तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ से जाने के बाद देखो 24 घंटे में 22 घंटे हमारे, पर 2 घंटे राष्ट्र सेवा, और योग सेवा राष्ट्र सेवा है। इससे श्रेष्ठ राष्ट्र सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि योग से सब कुछ मिलेगा। योग से आध्यात्म भी मिलेगा, योग से आर्थिक उन्नति भी मिलेगी, योग से व्यवहारिक उन्नति भी मिलेगी, योग से वैचारिक उन्नति भी मिलेगी, योग से चारित्रिक उन्नति भी मिलेगी, योग से धन संपत्ति सब कुछ मिलेगा। क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति जो शरीर से मन से स्वस्थ है, जो भौतिक रूप से सामर्थ्यशाली है, वो सब योग से सब पा सकता है व्यक्ति, योग से संभव है। अब जैसे आपने देखा ना कल पतंजलि का पूरा इतने सारे प्रकल्पों को देख करके आए, तो उन सारे प्रकल्पों को देख करके आप लोगों को क्या लगता है, ये भी तो सब योग का ही परिणाम है। परम पूज्य गुरुदेव हमेशा क्या कहते हैं कि ये सारा का सारा योग का परिणाम है, और ये सत्य बात भी है। योग की वजह से देखो हमारे पास कितना ही काम क्यों ना हो, परम पूज्य गुरुदेव से ज़्यादा तो नहीं है, है ना। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज, अब परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज इतने दिनों से बाहर हैं, आज पहुंच रहे हैं, कल हम लोगों को उनका भी आशीर्वाद मिलेगा। इतना आशीर्वाद हम लेकर के जाएंगे, कितने सौभाग्यशाली हैं। ये मैं आपको बात बता रही हूँ। देखो ये सत्य बात है कि हम लोग बात करते हैं ना, जैसे चाहे भारत की बात करें या नेपाल, ये जो भूमि है ना, ये भूमि है ऋषियों की भूमि, तपस्वियों की भूमि। और ऋषि कौन होता है, ऋषि जो अनुसंधान करता है, लेकिन अपने लिए नहीं, जो संसार के लिए कार्य करता है, जिसका जिसका ज्ञान वो पूरी तरह से संसार को समर्पित कर देता है, कल्याण के लिए समर्पित कर देता है। ऐसा जो बौद्धिक, अब जैसे बुद्धिशाली, अब जैसे आइंस्टाइन के विषय में कहा जाता है, लोगों ने उतना ही जाना उसका कि बोले 10 से 15% मस्तिष्क आइंस्टाइन अपना प्रयोग कर पाए। कितना? 10 से 15। हम कितना कर रहे हैं? 5-7%। नहीं नहीं नहीं, हम मस्तिष्क का 5-7% प्रयोग कर रहे हैं मात्र। सच बात है ये। लेकिन जब हम योग करते हैं ना, तो हम अपनी बौद्धिक क्षमताओं को भी जगाते हैं। अब मेडिटेशन ध्यान करते थे आइंस्टाइन भी, लेकिन मात्र आइंस्टाइन ही थोड़ा ना विशेष बुद्धिशाली थे। आप देखोगे जितने भी अपने ऋषि हुए हैं, महर्षि गौतम, कणाद, जयमनी, पतंजलि, ये जितने भी हैं, इन्होंने भी तो अपने मस्तिष्क को ओवरली यूज किया ना। हम लोग भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लो हम अपने हाथ का कुछ प्रयोग ना करें, घर का कार्य करना बिल्कुल छोड़ दें, 1 साल छोड़ दो आप, 1 साल बाद आपका हाथ काम करना बंद कर देगा। आप 1 साल तक बर्तन मत धुलो, झाड़ू मत लगाओ, कुछ भी मत करो। 1 वर्ष बाद अगर आपको अचानक से करना पड़े, तो जिस परफेक्शन से स्पीड से आप काम करते थे वो होगा ही नहीं। 1 वर्ष में मांसपेशियां भी भूल जाती हैं कि उनका उनका जो अभ्यास होता है उनको भी याद नहीं रहता है। तो ऐसे जो है जैसे अपना ये शरीर भूल जाता है, ऐसे ये मस्तिष्क का भी है। लेकिन जब हम योग करते हैं तो शारीरिक सामर्थ्य भी बढ़ता है, और मानसिक भी बढ़ता है, और बौद्धिक भी बढ़ता है। तो हम एक और विषय में इसलिए भी सौभाग्यशाली हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं ना, वो तो पुस्तक में इस इतिहास को पढ़ेंगी कि ऐसे ऋषि हुए, ऐसे संत हुए, जिन्होंने पूरी दुनिया को निःशुल्क रूप से योग उपलब्ध कराया। वरना योग तो ग्लैमर का विषय बन गया था, योग तो पैसे का विषय बन गया। लोग 30-30 हजार, 50-50, 1-1 लाख रुपया देख करके वो सीखने की कोशिश करते हैं, और वो इतने अच्छे से सिखाया भी नहीं जाता। लेकिन हमारे घरों तक इंफॉर्मेशन को पूरा निःशुल्क करके अपना पूरा टेक्नोलॉजी का जो मीडिया का सदुपयोग किया परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने, परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज ने, तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने उस युग में जन्म लिया जिस युग में हमें उनके दर्शन करने का मौका मिल रहा है। हम देख पा रहे हैं उन्हें। आपके पोती पोते तो पुस्तकों में पढ़ेंगे, लेकिन उस पुस्तक में पढ़ने के साथ साथ अगर उन्हें ये गौरव मिल जाए कि इस अभियान में हमारी दादी भी थी, हमारे दादा भी थे, तो आप देखो, अगर किसी व्यक्ति का कोई पूर्वज, कोई पुरखा बहुत विशेष काम करके गया हो ना, जैसे यहाँ पे अगर जैसे बड़ा गौरव लेते हैं लोग, ऐसे विषयों में गौरव रहता है कि भाई इनके क्रांतिकारी रहे, कोई भाई हमारे दादा क्रांतिकारी रहे, तो वो बच्चों को ये लगता है कि मतलब वो एक बचपन से ही बड़े बच्चे समझदार होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके परिवार में एक सेवा की प्रक्रिया है, एक प्रचलन है, एक उसका अभ्यास है, और वो उस भाव में जीता है, देशभक्ति के भावों में जीता है।
क्रांतिकारी कौन थे? भारत में जिन लोगों ने अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए अपनी जान दी, जिन्होंने संघर्ष किया। ऐसे ही जब हम भी अपने नेपाल के इतिहास के संदर्भ में भी बात करें तो ऐसा कोई भी राजा रहे हों या कोई भी ऐसा व्यक्ति रहा हो जिनकी पीढ़ी से हम बिलोंग करते हैं, तो हमें लगता है अच्छा हमारे तो पूर्वज इतने महान थे। तो आपके भी बच्चों को फिर महान कहने का यही तो मौका मिलेगा कि इस योग की सेवा में जब सारी दुनिया देख रही थी इस कार्य को होते हुए, तो हमारी भी दादियों ने खून पसीना बहाया था इस योग को स्थापित करने के लिए, यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और देखो, हम कहीं भी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, किसी भी संस्था में, किसी भी संगठन में चले जाएं, काम जहाँ योग का हो रहा है, कई बार लोग कहते हैं योग का ही तो काम हो रहा है, योग का ही तो काम करना है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ योग का काम कक्षाओं तक, योग साधना केंद्र तक सीमित रखना है। जो एक वैचारिक दृष्टिकोण है, जो दूरदृष्टि परम पूज्य स्वामी जी एवं आचार्य श्री महाराज की है, वो हमें और कहीं नहीं मिलेगी, वो तो यही मिल रही है। वो आशीर्वाद जिसको पा करके आप कल कृत कृत्य हो गए। और मैं तो उस समय मैं यज्ञ कर रही थी तो मैंने देखा इतना थके हुए आने के बाद भी यहाँ लगातार भजन चल रहे हैं, तो वो भाव आ गए। वो पूरे बोले, अभी बता रहे थे, बोले बसों में भी पूरे टाइम सब भजन गाते हुए सब बड़े खुश हैं कि हमें बड़ा अच्छा आशीर्वाद मिला। ये और कहीं मिलेगा क्या? बताओ, मिलेगा क्या? ये तो यही मिल सकता था और आगे भी मिलता रहेगा। हमारी जो सेवा है ना, जब हम सेवा करना शुरू कर देते हैं, तो अभी तक भी जो आप लोगों ने सेवा की है, चाहे हमने दर्शन किए थे या नहीं किए थे, ये गुरु के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं थे। अब है तो गुरु शरीर में, मनुष्य के शरीर में ना, दृष्टि से तो सबको नहीं देख सकते, पर आशीर्वाद तो वो हम सबको देते हैं। वहीं से तो हमें प्रेरणा मिलती है। हम जब टीवी में उनको देखते हैं, बोलते हुए सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे गुरुदेव इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमें भी करना। यही सच्ची प्रेरणा है, अच्छी चीजों की प्रेरणा। अब आजकल देखो बच्चों के लिए प्रेरणा के लिए क्या हो गया, बोले ये हॉलीवुड के एक्टर हो गए, ये हॉलीवुड की एक्ट्रेस हो गई, प्रेरणा के नाम पे लोगों के लिए दिमाग में क्या क्या भरा जा रहा है। हम कुछ सोच करके देखें, बोले ये टिकटॉक स्टार है, ये सेलिब्रिटी है, कर क्या रहे हैं, इधर से कूद के उधर, उधर से कूद के इधर। बच्चों को संस्कार कौन दे रहा है? बताओ ना, फायदा क्या हो रहा है उन सब चीजों से? करना मनोरंजन के लिए एक दृष्टि तक ठीक है, परंतु उसमें भी सात्विक मनोरंजन। कुछ लोग तो मनोरंजन की सीमाओं को ही लांघ देते हैं, वहां पे भी अनुशासन चाहिए। बड़ी बड़ी सीमाएं लांघ करके आजकल इतने पागलपन चल रहे हैं। अभी यूट्यूब पे कुछ लोग बैन हुए हैं, उनको पुलिस पकड़ करके लेकर के गई है, केस वेस चल रहे हैं। अपना जो है मतलब एक सीमा ही नहीं है। बोले हम तो कॉमेडी कर रहे थे। बोले कॉमेडी की भी तो कोई सीमा होती है। तुम अपने माता पिता को लेकर के अश्लील बातें करने लग जाओ, ये बच्चे बना करके तैयार कर देंगे, तो फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? हम लोग देखो, कुछ तो बात है इस संस्कृति में। मेसोपोटामियन संस्कृति आई, आकर के खत्म हो गई, मोहनजोदाड़ो वाले आए, खत्म हो गए, हड़प्पा आकर के खत्म हो गया, मिस्र की आकर के खत्म हो गई, रोमन्स आए, खत्म हो गए, लेकिन ये वैदिक सनातन संस्कृति है जिसका झंडा आज भी उसी तरीके से लहरा रहा है। वो क्यों? क्योंकि ये ज्ञान पद्धति पर आधारित संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने उसके लिए कार्य किया है भाई, वो जिए 100% जैसा उन्होंने कहा। बोले कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं राम तो कहानी है। बोले तुम्हारी तो कहानियों में भी आदर्श नहीं मिलते ना, लेकिन अगर तुम्हें राम की कहानी नजर आती है, हमारा इतिहास है, राम और सीता हमारे इतिहास है। और वहां जहां बात होती है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, जहां आदर्शों की बात होती है, अरे आदर्शों की बात नहीं करेंगे तो आदर्श जीवन मिलेगा कैसे? बोले अपनी अपनी बात कर लो। और फिर कहते हैं बोले ये तो कहानी है। अरे तुम्हारे पास तो कहानियों में भी ये चीज नहीं है। कम से कम अगर तुम कहानी मान करके भी इसको जीना शुरू कर दो तो लोगों का कल्याण ना हो जाए। इसी वजह से चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे हमें भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखें हम लोग, तो उनके जीवन से हमें देखने को मिलता है, हमें समझने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण योगी, भगवान श्री राम योगी, भगवान शिव जी महायोगी, जहां से योग की परंपरा चल रही है। ऐसे संतों की, ऐसे ऋषियों की, ऐसे महापुरुषों की, ऐसे पूर्वजों की संतान होने के पश्चात हमारे पास मौका नहीं कि हम गर्त में गिर जाएं, कि हम गड्ढे में जाकर के गिरें। हमें अपनी संस्कृति को इसलिए बचाना है क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म रक्षा करने वाले की ही रक्षा करता है, इसीलिए हम लोगों को बचाना है। हमें योग इसलिए करना है क्योंकि हमें अपने शरीर के साथ साथ अपने नेपाल राष्ट्र को भी मजबूत बनाना है। और यकीन मान लो माताओं, ये कार्य अगर बृहद रूप में कोई करेगा तो वो महिला पतंजलि योग समिति करेगी, आप सब लोग करोगे, हम सब लोगों को मिलकर के करना है। क्योंकि जो नेपाल की पीड़ा हो सकती है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा ना कल, देखो समस्याएं बहुत हैं, हमें समस्याएं गिनने वाला नहीं बनना, हमें समस्या का
समाधान बनना है। परम शुद्ध आचार्य श्री महाराज हमेशा एक बात बोलते हैं कि अगर हम समस्या का समाधान नहीं है तो हम स्वयं समस्या हैं। हमें समाधान बनना होगा। समाधान बनने के लिए अपने मस्तिष्क को और व्यापक स्तर पे खोलने की आवश्यकता है। ये किससे होगा? ये योग से होगा। और बाकी तो रखा ना गुरुदेव ने हाथ कल हमारे सिर के ऊपर, उससे हो जाएगा, बहुत कुछ होगा। तो इस चीज को समझना। हम बात तो कर रहे थे ये जो हम लोगों को आत्म अनुशासन की जो बात चल रही थी, अनुशासन की बात चल रही थी कि अनुशासन में जीने से हमें नुकसान नहीं होता। अनुशासन इसीलिए होता है ताकि हम अपने जीवन को कल्याण की तरफ ले जा सकें। हम जैसे हमने सत्य की बात की, ऐसे ही अस्तेय भी आता है। अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना। तो चोरी किसी का सामान उठा करके ले जाना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसके अलावा भी अस्तेय बहुत सूक्ष्म स्तर पे हमारे अंदर चल रहा होता है अज्ञानता के कारण। चलो जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपके बच्चे के पास फोन है, आपका बच्चा जो है उसने फोन का चार्जर अपना सही जगह पर रखता है और आपको अपना चार्जर नहीं मिल रहा था और आपने उस चार्जर को उठा लिया और फिर उसके बाद अपना चार्ज करके वहीं छोड़ दिया। करते हैं ना ऐसा? बच्चे का छोड़ो, कहीं भी कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते? अब वो व्यक्ति आकर के परेशान हो रहा है, मेरा चार्जर कहाँ है, मेरा चार्जर कहाँ है। फिर उसके बाद पहले तो हमारा ध्यान नहीं जाता, फिर उसकी ये क्या है, ये सूक्ष्म स्तर की चोरी तो है कि हमने एक व्यक्ति से बिना पूछे उसका सामान लिया। पहली बात तो बोले हमारे बच्चे हैं, हम उनसे पूछे क्यों? क्यों नहीं पूछोगे? वो भी अपने आप में एक स्वायत्त सत्ता है, उससे पूछना चाहिए। ठीक है आपका दिया हुआ सामान है, परंतु अब तो उसका है। दूसरा फिर हिंसा भी है क्योंकि व्यक्ति हमारी वजह से परेशान भी हो रहा है। ऐसे ही सूक्ष्म स्तर पे अगर हमारे मन के अंदर ये भाव आ जाए, इसके कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं, काश मेरे पास भी ऐसा ही सूट होता, काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती। ये हो गई मानसिक स्तर पे, हो गया कार्यक्रम। इसको कहते हैं आत्मसंतुष्टि में जीना सीखना है अपन को। ठीक है, बहुत अच्छी बात है किसी के पास है, हमारे पास वो है जिसकी हमें आवश्यकता है। और अगर वो नहीं है जिसकी हमारे पास आवश्यकता है तो हम अर्जित कर लेंगे। परंतु किसी की वस्तु को देख करके भी मन के अंदर जरा सा लोभ जाग जाए ना, यही चोरी है। सूक्ष्म स्तर पे, बहुत सूक्ष्म स्तर पे बड़ा जागरूक होकर के, बड़ा चेतन होकर के जीने की आवश्यकता रहती है। ऐसी अस्तेय के बाद क्या आता है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अर्थात अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम रखना। ये भी बड़ा जरूरी है, इंद्रियों के ऊपर संयम रखने वाला कार्य भी करना है। इसके साथ में देखो, ये जितनी भी प्रक्रिया है, जो हमारा जो जीवन है, जिस जीवन के अंदर ये जो हम अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, उसका एक भाग, ये प्रक्रिया भी होती है कि हमारी ये जो इंद्रिय होती है, तो उस इंद्रिय में भी ब्रह्मचर्य का, बोले अपने यहाँ संस्कृति में ये नहीं है कि उठा करके जब भी आपका मन कर रहा है कि आप उसी मार्ग पर चल रहे हो ना। अपने यहाँ तो बच्चे के लिए ही, बोले ये तो अपना बच्चे का अपना परिवार बढ़ाने के लिए मात्र इस विद्या का उपयोग करना, एक विद्या के रूप में मान लेते हैं इसको, इससे आगे नहीं। बाकी अपने जीवन को संयम पूर्वक जीना है। बोले क्यों जीना है? बोले तुम्हारा नुकसान है, नहीं जियोगे तो मरेगा कौन, कमजोरी किसके अंदर आएगी, संस्कार किसके गड़बड़ होंगे, इधर उधर फिर लोगों की वृत्तियां किसकी खराब होती हैं। जितना ज्यादा इन सब चीजों में पड़ते जाते हैं उतनी ज्यादा वृत्तियां गड़बड़ होती चली जाती हैं। तो इसलिए समाधान क्या है? बोले समाधान ये आत्म संयम करना सीखा जाए। और मात्र एक विशेष इंद्रिय का नहीं, पांचों इंद्रियों का संयम, आंखों का, कान का, ये स्वाद इंद्रिय का भी संयम रखने से, बोले तप करो, संयम करो। इस संयम से क्या मिलेगा? बोले इस संयम से आप लोगों को जो है, इस संयम से आपको बल मिलेगा, मानसिक भी और शारीरिक भी बल मिलता है, दोनों प्रकार का बल मिलेगा। इसके बाद ब्रह्मचर्य के बाद आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह अर्थात वस्तुओं को इकट्ठा करने की भावना जग जाती है लोगों के अंदर। हाँ, इकट्ठा करते रहते हैं, हाँ, संग्रह करना। बोले संपत्ति का संग्रह नहीं, कपड़े। ऐसे सोचेंगे, बोले हमारे पास तो कपड़े नहीं है, अलमीरा खोलो तो फिर इतने कपड़े हैं कि उनमें जगह, अलमीरा में रखने के लिए जगह नहीं है। क्या है ये? पहले इंसान ऐसा रहता था ना, 2 जोड़ी कपड़े लेते थे, रखते थे, उन्हीं 2 जोड़ों में रहते थे। और जब किसी का विवाह विशेष होता था तो 1 जोड़ी कपड़े बनवा लेते थे। तो ऐसा थोड़ी कि गरीबी के ही कारण ऐसा होता था, व्यक्ति का उधर ध्यान नहीं था, तो आत्म उत्कर्ष के ऊपर ध्यान था। ऐसे ही संग्रह करने लगता है व्यक्ति, कोई धन संपत्ति का संग्रह करने लगता है। किसी को कुछ नहीं लगता तो वो अपने बातों को संग्रह करके मन को कबाड़ खाना बनाने लग जाता है। ये भी तो करते हैं हम लोग, संग्रही तो है। किसी को पेन संग्रहित करने का शौक है, बोले ये चीज अच्छी, ये भी मेरे पास होनी चाहिए, ये चीज अच्छी, ये भी मेरे पास होनी चाहिए। कुछ माताएं बहनें तो ऐसी भी करती है कि पुराना सामान है, नया आ गया तो पुराना सामान भी नहीं निकलता, तो बोले वो भी संग्रह करके रख दिया। तो ऐसा भी करते हैं, भाई लोग भी करते हैं, माताएं बहनें भी विशेष रूप से नहीं करती। संग्रहित करने की जो भावना है, ये भावना भी हम लोगों को छोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारी योग साधना में बाधा है, हमारे जीवन के उत्कर्ष में पहुंचने में, उन्नति में ये बाधा है। क्योंकि व्यक्ति का ध्यान गलत दिशा में
लगा हुआ है। आपको चाहिए कितना? जैसे एक छोटा सा उदाहरण कि जब हम भी थे तो हम भी ऐसा लगता था, जॉब करते थे कि भाई ये कुर्ती खरीदनी है, ये खरीदना, ऑनलाइन मंगाते थे, घंटों उस पर लगा करके फिर हम ऑनलाइन खरीद के मंगाते थे। फिर उसके बाद हमारा संन्यास हुआ, हमारे इतने बड़े प्यारे से वस्त्र हैं, जो खोलो यही है, खोलो निकाल लो, ऊर्जा वेस्ट ही नहीं करनी पड़ती है। आपको पता है आप लोग इतना फेसबुक यूज करते हो, इस फेसबुक से जो सबसे ज्यादा अमीर होता है वो होता है मार्क जुकरबर्ग, जिसने इसको बनाया है। मार्क जुकरबर्ग जो नाम है, अमेरिका का व्यक्ति है। इस व्यक्ति को अगर आप गूगल करोगे तो आपको दिखेगा वो ग्रे कलर की टी शर्ट में जिसके ऊपर फेसबुक लिखा होगा और ब्लैक कलर की या ब्लू कलर की जीन्स के अंदर मिलेगा। तो उससे इंटरव्यू के अंदर पूछा गया कि बोले तुम यही कपड़े क्यों पहनते हो? तो ऐसा थोड़ी ना कि उसके पास ये एक जोड़ी होंगे, एक जोड़ी से ज्यादा है, हमेशा यही पहनता है। तो बोले मैं इसलिए ऐसा पहनता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, तो मैं अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करना चाहता। मुझे दूसरे कपड़े लेने होंगे, मैं जा करके पहले मार्केट में कपड़े पसंद करूं, फिर उसके बाद मेरे अंदर यह संतुष्टि रहे, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये ठीक है। फिर उसके बाद जो है बोले फिर मैं उससे कंपेयर करूंगा कि इससे अच्छा है या उससे बुरा होगा। ऐसे करके बोले फिर मैं रोज डेली डेली ये सोचूंगा आज मुझे क्या पहनना है। तो बोले टेंशन ही खत्म। इसीलिए ये अनुशासन उसने खुद के लिए बना लिया कि एक ही जोड़ी कपड़े पहनता है, एक ही तरीके के कपड़े पहनता है। अब जैसे आपको भी यहाँ पे आप आए हो तो सफेद वस्त्र ही धारण करने, तो टेंशन खत्म, यही पहनने, कोई से भी निकाल लो तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। इसलिए इसीलिए पहले अपना क्या था, अपना जो है फालतू में संग्रहित नहीं करते थे। अब बोले परम पूज्य गुरुदेव बोलते ना, बोले इतनी महंगी महंगी घड़ियां लेकर के आएंगे, 1-1 लाख की घड़ी, 50-50 हजार की घड़ी। बोले हमारी 250 वाली भी वही तो टाइम दिखा रही है, काम तो उसका टाइम दिखाना ही है। तो ये सब सोच की बात है ना कि हम किसी चीज को लेकर के क्या सोचते हैं, तो उस सोच से हमारे व्यक्तिगत रूप में हमारे व्यक्तित्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको हम लोगों का आकलन करना है बस। इसका फायदा है नहीं है, फायदा है नहीं है, आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने में कितना फायदा है। ऐसे ही ऐसे शौच आता है, तो शौच का क्या होता है कि बोले शौच मतलब कि सफाई, शुद्धि। तो बोले जैसे हम आसपास अपनी शुद्धि करके रखते हैं, आसपास सफाई मेंटेन करके रखते हैं, रोज शरीर को भी शुद्ध करते हैं, तो ऐसे ही हम लोगों को अपना मन भी शुद्ध करके रखने की आवश्यकता है। तो भाई शरीर की सब गंदगी तो आप रोज सुबह नहा करके निकाल लेते हो, लेकिन फिर मन की गंदगी क्या? ऐसा है देखो, हम जो भी खाते हैं वो खाने की जो चीज़ है वो 5 से 6 घंटे के अंदर पचती है, करीबन 20 से 24 घंटे के अंदर शरीर से बाहर निकल जाती है। पूरा ये छोटी आंत बड़ी आंत पूरा बताया था ना आपको, सानो ठूलो आंध्रा से ट्रेवल करते हुए, तो जो भी खाया है वो 24 घंटे के अंदर बाहर निकलना चाहिए, नहीं निकला तो सड़ेगा। पानी पीते हैं तो पानी का क्या हिसाब है, 5 घंटे के अंदर बाहर निकलना चाहिए, नहीं निकला तो गड़बड़ करेगा। ऐसे ही जो श्वास है ये तो प्रत्येक क्षण आ रही है और जा रही है, और इसको रोक दिया तो व्यक्ति खत्म। मन का क्या, जो मन में हम इतने सारे विचारों का संग्रह करके रखते हैं उसकी शुद्धि कैसे होगी? तो उसकी शुद्धि ऐसे होगी, स्वाध्याय करने से होगी। इसीलिए आगे स्वाध्याय भी है, इसकी शुद्धि करने के लिए आत्मचिंतन से भी होगी। तो शौच अर्थात अपने ऐसी प्रक्रियाओं का अपने जीवन में धारण करना जिससे शारीरिक मानसिक और वाचनिक तरह से हम हर तरीके से अपने जीवन में शुद्धता को प्राप्त कर सकें। फिर आता है शौच के पश्चात संतोष। तो संतोष का सबसे बड़ा उदाहरण तो हमें गीता में भी देखने को मिलता है। तो बोले गीता के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि भाई देखो जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए? हमारा मेन फोकस होना चाहिए हमारे कर्म के ऊपर। और कर्म के बाद अगर हमने कर्म अच्छा किया होगा तो फल लेने की, उसके फल की चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी। और अच्छा नहीं किया होगा तो कितनी चिंता कर लो, फिर उसका फल जैसा वैसा ही मिलेगा। तो इसीलिए उसमें संतोष अर्थात अपने कर्म को 100% ईमानदारी से, 100% ऊर्जा से, 100% प्रामाणिकता से हम लोगों को करना है। लेकिन फिर उसका फल का काम भगवान का है, तो भगवान टेंशन ले, हम टेंशन नहीं लेंगे। भगवान टेंशन लेते नहीं है, वो अपना कार्य खुद से आराम से कर लेते हैं। ये हुआ संतोष। फिर आता है तप। तप अर्थात द्वंद्वम सहनम अभिघात, तो द्वंद्वों को सहन करना, अपने कर्तव्य को पूर्ण करते समय जो हमारे बाटों में रास्ते में जो द्वंद्व आते हैं उनको सहना ही तप कहलाता है। कि भाई जैसे आप लोग आ रहे थे, आपके रास्ते में तप आया ना, द्वंद्व आया ना, कि भाई रास्ते जो है गारो भयो, तब तो हुआ, वो इसी को तब कहते हैं कि भाई आ रही है समस्या तो भी ठीक है, हम तो गुरुधाम जा रहे हैं फिर भी ऊर्जा के साथ आए ना, वही तप है। कि भाई लाभ हो या हानि हो, मान हो या अपमान हो,
अपने कर्तव्य के पथ से कभी भी ना डिगना, यही तप है। कि जो मेरा कर्तव्य है, जैसे अगर जैसे आप सब माताएं हो, माँ हो, और जब आपके किसी के अभी भी छोटे छोटे होंगे, किसी के अभी बड़े हो गए होंगे, लेकिन सबके जीवन में ऐसा होता है कि जब बच्चा अगर स्कूल जा रहा है या कहीं भी जा रहा है, तो आप कितने ही बीमार क्यों ना हो, फिर भी आप खड़े होकर के उसके लिए भोजन बना देते हो। वही तप है। वहाँ स्वाभाविक रूप से तप हो रहा है क्योंकि वहाँ थोड़ी माया है। तो इसी तरीके से अगर हमें आध्यात्मिक जीवन से प्रेम है, अपने स्वयं के उत्कर्ष से प्रेम है, तो हर कंडीशन में बस इसी चीज को लागू करना है। अब जैसे संगठन में सेवा करनी है, तो कभी कभी जो है आपको लाभ होगा, आपने संगठन में सेवा की तो कोई व्यापार लोगों का व्यापार बढ़ जाता है। ऐसे ही संपर्क संवाद से कितने लोगों का बड़ा हानि भी हो सकती है। कुछ आपने जो है खर्च किया, उसका जो है नुकसान भी हो गया। या ऐसा हो सकता है कि आप अपनी जेब से भी खर्च कर रहे हो, ये नुकसान ही नहीं है, परंतु फिर भी खर्च तो कर रहा है व्यक्ति। आप में से बहुत सारे लोग अपनी जेब से खर्च करके संगठन का कार्य करते हैं। ऐसे ही ऐसे दूसरा क्या हुआ, जैसे इस जीवन में आ गया संघर्ष। हम जब संगठन में हैं तो किसी ने मान दिया, बहुत ज्यादा मान दिया, माला पहनाई, बड़ा अच्छा लगा। किसी ने अपमान कर दिया तो बड़ा बुरा लगा। बोले ये कुछ नहीं करना। बोले तब का मतलब ये है कि आप अगर किसी कार्य को कर रहे हो, देखो अगर दुनिया के अंदर रेजिस्टेंस ना हो, विपरीत दिशा में कार्य करने वाली शक्तियां ना हो, तो हम चल भी नहीं सकते। हम चल भी इसलिए पाते हैं क्योंकि एक फ्रिक्शन नाम की एक फोर्स होती है, जो हम जब आगे पैर रखते हैं तो हमारे पैर को पीछे धकेलती है। इसी वजह से हम चल पाते हैं। अगर वो ना हो तो हम फिसल जाएं। ठीक है, ऐसे ही हम अगर कहीं भी कुछ भी काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो कुछ लोग उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हैं कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अब मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ लोग उसी को अपनी समस्या बना लेते हैं। तो मान भी होगा, अपमान भी होगा। तो ये नहीं है कि मान मिल रहा है तभी तभी संगठन में काम करना है। अपमान भी होगा तो भी हमें अपनी निष्ठा को, अपनी श्रद्धा को, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना, यही तप है। तपः स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात स्वयं मतलब अपना, अध्याय मतलब पढ़ना। स्वयं को पढ़ना। कैसे पढ़ना है स्वयं को? दो तरीके हैं। हम शास्त्रों का अध्ययन करें, एक उससे भी स्वाध्याय होता है। दूसरा तरीका है गायत्री मंत्र का जाप करना, ध्यान करना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, या ओम का जाप करना। ऐसे किसी भी जाप के माध्यम से आत्मचिंतन करना, वो भी स्वाध्याय है। या फिर अपना सात्विक जो भी आर्ष ग्रंथ है, अच्छी पुस्तकें, उनको पढ़ना भी स्वाध्याय है। और फिर आता है ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान अर्थात जो भी कुछ है वो भगवान का मानना, क्योंकि वो है ही भगवान का। हमारा शरीर, हमारा परिवार, बच्चे, धन संपत्ति, वैभव, संपदा, आप कहोगे कि भाई मैंने अपने पुरुषार्थ से भी तो अर्जित किया। वो पुरुषार्थ भी तो उसी का दिया हुआ है। पुरुषार्थ करने के लिए शरीर उसका दिया हुआ, सामर्थ्य बुद्धि उसकी दी हुई, बुद्धि में सात्विकता उसकी दी हुई। तो ऐसा भाव कि हे प्रभु तू ही तू है, हर जगह उसी प्रभु की अनुभूति करना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, हमारे हाथों में नहीं, हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पित कर दूं जीवन घर का सब सब प्यार तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में नहीं, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, उसका है तो वो जाने, यही ईश्वर प्रणिधान है। तो हम यम और नियम को समझ रहे थे, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ये सब किसके उत्कर्ष के लिए? हमारी मानसिक उन्नति के लिए, शारीरिक उन्नति के लिए।